So we'll start with the scientific foundations today. Today we'll be discussing about the general anatomy and physiology. Anatomy मतलब ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी मतलब सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स किस तरह से एकत्रित आते हैं इंसान को जिंदा रखने के लिए. तो फिजियोलॉजी रेफर्स टू क्रिया विज्ञान. ठीक है. और एनाटॉमी क्या है? शरीर रचना. ठीक है. तो हमने देखा था कि कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में छोटे से छोटा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है बाद में बड़े से बड़ा हिस्सा बनाने के लिए. तो हमने देखा था हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. कैसे कि एक एटम कुछ एटम्स मिला के मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से फिर सेल्स बनते हैं, सेल्स से फिर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन्स से क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से एक इंसान बनता है. ठीक आहे ना. त्यानंतर आपण बघितलं की लाईफचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत. तर हेरिडिटी इज वन ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स. त्यानंतर ग्रोथ, त्यानंतर अडॅप्टेशन थ्रू इव्होल्युशन, असे आपण बरेच लाईफचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले. त्याच्यानंतर आपण बघितलं होतं की व्हॉट इज द केमिकल बेसिस ऑफ लाईफ. केमिकल बेसिस ऑफ लाईफ काय आहे की बॉडीमध्ये बरेचसे व्हायटल फंक्शन्स परफॉर्म होणं म्हणजेच काही केमिकल रिएक्शन्स घडणं जिवंत राहण्यासाठी आवश्यक असतं. त्या कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या केमिकल रिएक्शन्स बॉडीमध्ये होतात? सिंथेसिस रिएक्शन होते. त्या व्यतिरिक्त कोणते रिएक्शन होते? रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है. एग्जैक्टली, केमिकल रिएक्शन. एक्सचेंज रिएक्शन होती, सिंथेसिस होती और कौन सी रिएक्शन रहती? मसल के अंदर जो भी मसल के अंदर जो स्पेसिफिक मसल के अंदर जो रिएक्शन. नहीं नहीं, वो तो ठीक है. मैं पूछ रहा हूँ कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन से होते हैं? डिकम्पोजिशन होता है. हाँ मतलब हाँ, डिकम्पोजिशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, सिंथेसिस रिएक्शन होती है और एक्सचेंज रिएक्शन होती है. ठीक है. उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और आयोडाइन, इतने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे ह्यूमन बॉडी में कंट्रीब्यूट करते हैं. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमने देखा था कि वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स. हमने देखा था कि किस तरह से ये सारे मॉलिक्यूल्स ह्यूमन बॉडी में परसेंटेज इनका कितना रहता है. जैसे वाटर 64% है, कार्बोहाइड्रेट्स 1% है, प्रोटीन 16% है और लिपिड 16% है. तो ये सारे एलिमेंट्स ये सारे मॉलिक्यूल्स किन एलिमेंट्स के साथ में बने हुए? तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, और कई प्रोटीन्स में सल्फर भी है. लिपिड्स में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है. किसी किसी में ये नाइट्रोजन भी होता है लिपिड्स में, है ना. और इसके साथ साथ हमने देखा कि इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसैकेराइड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है, प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स है और फैट्स के या फिर लिपिड्स के ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स है. तो इन न्यूट्रिएंट्स का हमने फंक्शन देखा कि ये करते क्या है. जैसे पानी ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम पानी ही करता है. जैसे ब्लड, जैसे हमने देखते कि लिक्विड फॉर्म में है. बॉडी का टेम्परेचर स्टेबलाइज करना, बॉडी को प्रोटेक्शन और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, केमिकल रिएक्शन फैसिलिटेट करना, ऐसे कई सारे फंक्शंस पानी के होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना. प्रोटीन के क्या क्या फंक्शंस है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जैसे टेंडन्स और लिगामेंट्स, कोलेजन फाइबर जो है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है. एनर्जी प्रोवाइड करना,
1 gram of protein will give you 4 calories, 1 gram of carbohydrates also will give you 4 calories. उसके अलावा इसका एक और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि है कॉन्ट्रैक्शन. एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट्स है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ट्रांसपोर्ट करना, जैसे हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन करता है. प्रोटेक्शन का काम है. इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं कि इम्यूनोग्लोब्युलिन करके एक प्रोटीन है जो ह्यूमन बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है. इसके साथ साथ हमने देखा कि लिपिड्स के क्या फंक्शंस है. एनर्जी प्रोवाइड करना, 1 ग्राम ऑफ फैट्स विल गिव यू 9 कैलोरीज. स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करना, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो ह्यूमन बॉडी में है वो लिपिड से बने हुए. और रेगुलेशन करना, तो स्टीरॉयड हार्मोन्स का जो रेगुलेशन है वो फैट्स ही करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो, एस्ट्रोजन हो, इन सारे हार्मोन्स का रेगुलेशन भी लिपिड्स के माध्यम से ही होता है. इसके अलावा हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड्स जो डीएनए और आरएनए होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं डीएनए डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ द सेल, कि मैं कौन से टाइप का सेल हूं ये डिसाइड करने का काम डीएनए करता है. मान लीजिए कि कोई मसल सेल है, पर उसको मैं मसल सेल हूं ये पता कैसे चलेगा? डीएनए की तरफ से डीएनए वो काम करेगा. इसके अलावा हेरिडिटी जो है, आनुवंशिकता, उसके लिए डीएनए और आरएनए रिस्पॉन्सिबल है. जीन एक्सप्रेशन में भी डीएनए और आरएनए रिस्पॉन्सिबल है. इसके अलावा हमने देखा था कि एटीपी क्या है. एटीपी रिफर्स टू एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी एनर्जी का केमिकल नाम है. एनर्जी का केमिकल नेम जो है दैट इज एटीपी. ठीक है. इसके अलावा हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या है. न्यूट्रिशन इज नथिंग बट इंजेशन एंड यूज ऑफ फूड. खाना खाना और उसका यूज करना एनर्जी के लिए, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो न्यूट्रिशन देते हैं वो न्यूट्रिएंट्स है. तो न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल्स यूज्ड बाय द बॉडी, कंसिस्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और कैलोरिक न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और नॉन कैलोरिक न्यूट्रिएंट्स. ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं और मैक्रो क्वांटिटी में लगते हैं, हमें जरूरत जिनकी होती है, दोज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. और जो माइक्रो क्वांटिटी में हमें लगते हैं उनका नाम है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और नॉन कैलोरिक न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स कोई भी एनर्जी या कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते. सो हमने देखा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 3 जो न्यूट्रिएंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स.